दिल्ली की सरजमीन पर ख्वाजा मोइनुद्दीन के एक चाहने वाले को लोगों ने रुस्वा करना चाहा था। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दिल्ली की सरजमीन पर हैं और जब उनका शोहरा बढ़ा, उनकी शोहरत बढ़ी, हासदीन बढ़ गए, हसद करने वाले, जलने वाले। कहा अगर कुतुबुद्दीन दिल्ली में रहे हमारी दुकानें नहीं चलेगी, हमारा कारोबार नहीं चलेगा, हमें तो एक तावीज लिखना था। कोई आया, अरे हमारे घर पर ये परेशानी है, अच्छा मैंने देखा है इतने 1000 रुपए लगेंगे, तुम्हारे घर की परेशानी दूर हो जाएगी। कारोबार अच्छा चल रहा था, मगर जब से कुतुबुद्दीन आए हैं, कोई कहता है हुजूर परेशानी है, निगाह उठाते हैं कहते हैं जा तेरी परेशानी दूर हो चुकी है, अब तो कारोबार नहीं चलेगा। लिहाजा कुतुबुद्दीन को दिल्ली से निकालना जरूरी है। जब तक कुतुबुद्दीन दिल्ली में रहेंगे हमारा कारोबार नहीं चलेगा। निकाले तो निकाले कैसे? कहा बादशाह भी इनको मानता है, इनके कदम चूमता है, इनको निकालने का एक ही रास्ता है, इन्हें रुस्वा कर दो, इन्हें बदनाम कर दो। अगर ये बदनाम हो गए खुद ही शर्म के मारे दिल्ली छोड़ देंगे। क्या किया जाए? मीटिंग बुलाई, जलने वालों ने, हसद करने वालों ने, दुश्मनों ने मीटिंग बुलाई। मीटिंग में तय हुआ एक तवाइफ को बुलाया जाए। तवाइफ को बुलाया गया, कहा सुनो तुम जितना एक महीने में कमाती हो हम तुम्हें एक दिन में देने के लिए तैयार है, बस थोड़ा सा काम करना है। कहा बताओ, मैं तो तवाइफ हूँ, कौन सा काम मुझसे करवाना है? कहा सुनो, बादशाह अल्तमश का दरबार भरा होगा, वहां कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बैठे होंगे। भरे दरबार में तुम्हें जाकर कुतुबुद्दीन पर जिना का इल्जाम लगाना है, तुम्हें गंदी हरकतों का इल्जाम लगाना है। बस इतना काम कर दो, तुम्हारी झोली हम भर देंगे, इतना तुम्हें नवाज देंगे, जिंदगी भर तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। तवाइफ ने कहा इससे अच्छा और क्या होगा, एक दिन में मैं माला माल हो जाऊंगी। घबराओ नहीं, बताओ किस दिन पहुंचना है। तारीख बता दी गई, दिन भी बता दिया गया। बादशाह अल्तमश का दरबार भरा हुआ है, बगल में ख्वाजा कुतुबुद्दीन बैठे हुए हैं। अचानक वही तवाइफ औरत रोती हुई, सर को पीटती हुई बादशाह के दरबार में दाखिल होती है। बादशाह सलामत, मुझे इंसाफ चाहिए। अल्तमश ने निगाह उठाकर देखा, फरमाया मेरी बहन बता तेरे साथ क्या हुआ है, तुझे कैसा इंसाफ चाहिए? कहा सुनो, तुम्हारी सल्तनत में मेरी आबरू लूट ली गई है, तुम्हारी सल्तनत में मेरी इस्मत दरी की गई है। कहा बादशाह अल्तमश ने कहा तुम नाम बताओ जिसने तुम्हारे साथ इस्मत दरी की है, मैं उसको सजा जरूर दूंगा। औरत के चेहरे पर एक जहरीली मुस्कुराहट है, कहती है बादशाह अल्तमश कहीं ऐसा ना हो कि अगर नाम बता दूं तो इंसाफ से मुड़ जाओ। बादशाह अल्तमश ने कहा बताती क्यों नहीं, अगर मेरा बेटा होगा मैं उसको भी सजा दूंगा। हजरात मोहतरम, औरत कहती है बेटा नहीं, जो तुम्हारे बगल में कुतुबुद्दीन बने बैठे हैं, इन्होंने मेरी आबरू को लूटा है, मेरे पेट में जो बच्चा है वो इन्हीं का है। सन्नाटा छा गया, पूरे दरबार में सन्नाटा है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने सर झुका लिया, आंखों के सामने अंधेरा है और जानते हो आबरू लूटी जा रही थी। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने जब अपनी नजरों को झुकाया कोई और याद नहीं आया, अजमेर की तरफ अपनी लौ लगा दी। अर्ज करते हैं आए गरीब नवाज, आपके इस गुलाम की आबरू को लूटा जा रहा है, सरेआम उसे बदनाम किया जा रहा है। हुजूर अब आप हमारी आबरू बचा सकते हैं। लब से ये कलमात निकलने की देर थी, गरीब नवाज अजमेर में तशरीफ फरमा थे, एक कदम बढ़ाया दिल्ली में तशरीफ ले आए।
फरमाया कुतुबुद्दीन घबराते क्यों हो, तुमने किसी और के हाथ में हाथ नहीं दिया है, मोइनुद्दीन के हाथ में हाथ दिया है। तुम कभी आबू नहीं हो सकते, तुम्हारी कभी इस्मत नहीं लूटी जा सकती। हजरात मोहतरम, मेरे गरीब नवाज ने उस औरत के पेट की तरफ इशारा किया, कहा है बच्चे तू खुद बता क्या सच्चाई है, पेट से आवाज आती है, ऐ मोइनुद्दीन मेरी माँ झूठ बोल रही है, कुतुबुद्दीन तो अल्लाह के वली है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गरीब नवाज, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा ख्वाजा कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात मोहतरम, जहां उम्मीदों के चिराग गुल हो जाते हैं, वहां वलियों की निगाहे करम अपना काम कर देती है। अब उस भरी सभा में साबित कैसे किया जाए? सामने वाली औरत तो कह रही है कि हमारे साथ बदकारी करने वाले ये हैं। साबित कैसे किया जाए, किस इल्म से साबित किया जाए? लोग तो शक की निगाह से देखेंगे, हम 1000 मर्तबा कह दें हमने कुछ नहीं किया, मगर पीठ पीछे कहने वाला कहेगा यार अगर कुछ किया नहीं था तो ये औरत पागल तो नहीं है जो आकर इल्जाम लगा रही है। तो देखिए इस मौके पर अगर कोई चीज काम आ सकती थी तो वलियों की निगाहे करम काम आ सकती है, जो ऐसे माहौल में ऐसे दलाइल पेश करते हैं, ऐसा करम करते हैं, सबके मुंह बंद हो जाते हैं, आंखें फटी की फटी रह जाती है। जहां उम्मीदों के चिराग गुल हो जाते हैं वहां वलियों की